तो हेलो एवरीवन, माय नेम इज पंकज वाघेला और पिछले वीडियो सीरीज में हम क्लास 12 चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज का बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज कवर कर चुके हैं और आज इस लेक्चर में हम एग्जांपल 1.1 देखने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, उसके बाद हम एग्जांपल 1.1 का सॉल्यूशन देखेंगे अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। चलिए मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ यहाँ पे। If 10 raised to 9 electrons move out of a body to another body every second, how much time is required to get a total charge of one coulomb on the other body? चलिए देखिए कि जो क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है। यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया है कि टोटल दो बॉडी है, एक ये बॉडी है और एक ये बॉडी है। यहाँ से एक बॉडी में से इलेक्ट्रॉन जाकर दूसरी बॉडी में जा रहा है और कितना इलेक्ट्रॉन जा रहा है? 10⁹ इलेक्ट्रॉन जा रहा है कितने सेकंड में? 1 सेकंड में। क्वेश्चन को आप ध्यान से समझिए। 1 सेकंड के अंदर एक बॉडी में से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरी बॉडी में जा रहा है और इलेक्ट्रॉन के यहाँ पे आपको नंबर दिए गए कितने? 10⁹ ये एक बात आपको ध्यान से समझनी है कि ये कोई चार्ज नहीं है, ये कोई चार्ज नहीं है, बल्कि ये क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन Q इज इक्वल टू NE, हमें क्या दिया गया है? स्मॉल n दिया गया है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिए गए हैं। तो मैं इसके ऊपर से चार्ज गिन सकता हूं कि कितना चार्ज 1 सेकंड में एक बॉडी से उठकर दूसरी बॉडी में जा रहे हैं। आज क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे एक बॉडी से दूसरी बॉडी में चार्ज नहीं बताया गया है कि कितना चार्ज जा रहा है। यहाँ पे हमको क्या बताया गया है कि एक बॉडी में से 10⁹ इलेक्ट्रॉन दूसरी बॉडी में जा रहे हैं। तो हमें क्या दिखाया गया है? यहाँ पे क्या बताया है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन 1 सेकंड में जा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, अब मैं टोटल चार्ज गिनता हूं तो Q इज इक्वल टू N, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 10⁹ और हमें पता है इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो कितना है? 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। तो अब Q कितना मिलेगा? 1.6 इंटू 10⁻10 कूलम। इतना चार्ज 1 सेकंड में एक बॉडी से उठकर दूसरी बॉडी में जा रहा है। 10⁹ क्या था? इलेक्ट्रॉन जा रहा था। और अगर मैं चार्ज की बात करूं कि कितना चार्ज जा रहा है, तो चार्ज कितना जा रहा है? Q इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻10 कूलम। इतना चार्ज 1 सेकंड में एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर जा रहा है। ओके, चलिए हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि यहां से जो चार्ज जा रहा है, कितना चार्ज जा रहा है? 1.6 इंटू 10⁻10 कूलम। इतना चार्ज जा रहा है। तो यहां पे 1 कूलम चार्ज कलेक्ट होने में कितना टाइम लगेगा? यहां पर जो चार्ज जा रहा है धीमे धीमे कितना जा रहा है? 1.6 इंटू 10⁻10 कूलम। यहां पे 1 कूलम चार्ज जाने के लिए कितना समय लगेगा वो हमें ढूंढना है। तो वो हम कैसे ढूंढ सकते हैं? देखिए यहां पे आप देखिए कि 1.6 इंटू 10⁻10 कूलम चार्ज जाने में कितना समय लगता है? तो 1 सेकंड लगता है। तो हमें कितना ढूंढना है? 1 कूलम चार्ज जाने में कितना टाइम लगेगा वो हमें ढूंढना है। तो इसको मैं T लिख देता हूं, T हमें ढूंढना है। आप ध्यान से समझिएगा। 1.6 इंटू 10⁻10 इतना चार्ज एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जाने में 1 सेकंड लग रहा है। तो 1 कूलम, हमें यहाँ पे कितना चार्ज चाहिए? 1 कूलम चार्ज चाहिए। तो 1 कूलम चार्ज जाने के लिए कितना टाइम लगेगा? तो सिंपली आप कर सकते हैं, देखिए इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके तो क्या आएगा? टाइम कितना आएगा? 1 कूलम इंटू 1 सेकंड डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10⁻10 कूलम। T आपको कितना मिलेगा? तो यहां से कूलम कूलम कैंसिल हो जाएगा और 1 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10⁻10। तो आपको जो T की कीमत आएगी, मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखा है, तो मैं आपको बता देता हूं कि जो T की कीमत आएगी वो आएगी 0.625 इंटू 10⁻10 सेकंड। 0.625 इंटू 10⁻10 सेकंड। ये है आपके क्वेश्चन का आंसर। लेकिन एनसीईआरटी में आपको ये आंसर नहीं दिया होगा। यहां पे जो हमने जो टाइम ढूंढा वो टाइम हमने किस में ढूंढा है? सेकंड में ढूंढा है। हमें एनसीईआरटी में जो आंसर दिया गया है वो आंसर दिया गया है ईयर में, कितने साल लगेगा यहां से यहां पर 1 कूलम चार्ज कलेक्ट होने में कितना टाइम लगेगा। तो उन्होंने जो आंसर दिया वो ईयर में दिया है। तो ईयर में कैसे ढूंढते मैं थोड़ा डिटेल में समझाऊंगा। अगर आपको
आता है तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। देखिए हमें एक ये मालूम है कि एक ईयर में कितने दिन होते हैं, 365 डे होते हैं। ओके चलो, एक डे में कितने आवर होते हैं, एक डे में होते हैं 24 आवर। अगर मैं एक आवर की बात करूं, एक आवर में कितने मिनट हो गए, तो 60 मिनट हो गए। अगर मैं एक मिनट की बात करूं तो एक मिनट के अंदर कितने सेकंड हो गए, 60 सेकंड होगी। ये मैं क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि ये जो टाइम ये जो आंसर है वो सेकंड में दिया गया है, और मुझे जो आंसर चाहिए वो मुझे आंसर किस में चाहिए, ईयर में चाहिए। अब आप देखिए मैं आगे क्या करता हूं, मैं एक ईयर की जगह क्या लिख सकता हूं, 365 डे लिख सकता हूं। ओके अब देखिए मैं 365 डे उसकी जगह मैं ऐसा लिखूं तो चलेगा, 365 इंटू 1 डे, क्योंकि 365 इंटू 1 करोगे तो वापस ही 365 इंटू 1 डे आएगा। अब मैं इस 1 डे की जगह क्या लिख सकता हूं, 1 डे की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, 24 आवर। तो मैं क्या करूंगा, 365 इंटू 24 आवर। अब देखिए मैं क्या करता हूं, 365 इंटू 24 इंटू 1 आवर लिखूं तो चलेगा, 24 इंटू 1 करोगे तो वापस 24 आवर ही आ जाएगा। अब 24 इंटू 1 आवर, अब मैं इस 1 आवर की जगह क्या लिख सकता हूं, 60 मिनट। तो आगे देखिए आगे क्या होता है, 365 इंटू 24 इंटू, अब 1 आवर की जगह मैं क्या लिखूंगा, 60 मिनट। अब 60 मिनट की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, 365 इंटू 24 इंटू 60 इंटू 1 मिनट लिखूंगा तो चलेगा, जी बिल्कुल चलेगा, क्योंकि 60 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। 365 इंटू 24 इंटू 60 इंटू, ये 1 मिनट की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, 1 मिनट की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, 60 सेकंड। ठीक है, और यहां पे सामने क्या था, 1 ईयर 1 ईयर 1 ईयर, यहां पे भी क्या आएगा, 1 ईयर। क्लियर है। अब देखिए हमें जो आंसर लाना है वो किस में लाना है, यहां पे सेकंड में दिया गया है, तो मैं इस सारी टर्म्स को यहां से लेके यहां तक, इस सारी टर्म्स को इसके नीचे ला दूंगा, तो क्या हो जाएगा, 1 ईयर अपॉन क्या आ जाएगा, 365 इंटू 24 इंटू 60 इंटू 60, और यहां पर क्या बचेगा, सिर्फ सेकंड बचेगा, तो यहां पे कुछ नहीं होगा तो क्या होगा, 1 सेकंड। तो अब आप देखिए ये जो आंसर है इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, ये आंसर देखिए आप यहां पे, t इज इक्वल टू 0.625 इंटू 10⁻10 सेकंड है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, इंटू 1 सेकंड। आप 1 सेकंड से ये सारा आंसर करोगे तो आपको यही आंसर मिलेगा। अब देखिए मैं इस 1 सेकंड की जगह क्या लिख सकता हूं, अब मैं 1 सेकंड की जगह ये जो पूरी टर्म है उसको मैं इस 1 सेकंड की जगह लिख सकता हूं। तो अब जो टाइम आएगा वो किस में आएगा, ये 1 सेकंड की जगह ये पुट कर दो, 0.625 इंटू 10⁻10 इंटू, अब 1 सेकंड की जगह मैं क्या लिखूंगा, ये सब लिख दूंगा, 1 ईयर डिवाइडेड में क्या आएगा, 365 इंटू 24 इंटू 60 इंटू 60। तो अब जो हमारा आंसर आएगा वो किस में आएगा, 1 ईयर में आएगा। और अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आपको फाइनल आंसर कितना मिलेगा, 198 ईयर्स मिलेगा। आप कैलकुलेट कर लेना एक बार अपने आप से, ठीक है। और अप्रोक्सीमेटली अराउंड बोल रहा है एनसीईआरटी में 200 साल लगेंगे। तो ये था एग्जाम्पल नंबर 1.1 अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, आप नोट कर लीजिए। चलिए एक और एग्जाम्पल की बात करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1.2, हाउ मच पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इज देयर इन ए कप ऑफ वाटर। चलिए ये एग्जाम्पल को हम समझते हैं, इसका सॉल्यूशन करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1.2, इसमें क्या बताया गया है कि एक पानी का ग्लास है और उस ग्लास के अंदर कितने पॉजिटिव चार्ज होंगे और कितने नेगेटिव चार्ज होंगे वो हम इस क्वेश्चन के अंदर ढूंढने वाले हैं। चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। सपोज ये एक ग्लास वाटर है और इसका जो वेट है, मैं अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूं, इसके लिए मैं इसका वेट एज्यूम कर लेता हूं। एनसीईआरटी के हिसाब से आप कुछ भी ले सकते हैं, आपको जो भी पसंद हो, लेकिन एनसीईआरटी में दिया गया है कि
सपोज इसका जो वेट है, पानी का जो वेट है वो कितना लिया गया है, 250 ग्राम, यानी कि जो मैंने एक ग्लास में वाटर भरा है उस वाटर का जो वेट है वो कितना है, 250 ग्राम है। अब मुझे इसके अंदर कितने पॉजिटिव चार्ज है और कितने नेगेटिव चार्ज है वो मुझे ढूंढना है। चलिए कैसे करते हैं, अब देखिए पानी को केमिस्ट्री की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, H2O बोलते हैं। मैं H2O को ऐसे लिखूं तो चलेगा, 2H प्लस ऑक्सीजन। अब मुझे ये भी मालूम है कि ये 2 हाइड्रोजन के अंदर क्या होगा, हाइड्रोजन के अंदर 1 प्रोटॉन होगा और क्या होगा, 1 इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, अगर ऑक्सीजन की मैं बात करूं तो ऑक्सीजन के अंदर क्या होगा, 8 प्रोटॉन होगा और 8 इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, अगर मैं टोटल बात करूं कि टोटल कितना हुआ यहाँ पे, तो आप देख लीजिए, अब ये 2 को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या होगा, 2 प्रोटॉन होगा और 2 इलेक्ट्रॉन होगा, प्लस यहाँ पे क्या आएगा, 8 प्रोटॉन प्लस 8 इलेक्ट्रॉन आएगा। ठीक है, तो अब नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हुए, 2 प्रोटॉन और ये 8 प्रोटॉन, 10 प्रोटॉन हुए। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हुए, 2 इलेक्ट्रॉन और ये 8 इलेक्ट्रॉन, कितने हुए, 10 इलेक्ट्रॉन हुए। तो इससे हमें क्या मालूम पड़ता है कि जो पानी का एक मॉलिक्यूलर है, H2O का जो एक मॉलिक्यूलर है उसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 10 प्रोटॉन है और 10 इलेक्ट्रॉन है। मैंने आगे भी बताया कि कोई भी जो मटेरियल है उसके अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की जो नंबर है वो कैसे रहेंगे, सेम रहेंगे। तो यहाँ पे आप देखिए 10 प्रोटॉन है और 10 इलेक्ट्रॉन है। ये किसकी बात की गई है, ये हमें मिला है n मिला है। ठीक है, ये क्या मिला है, n मिला है, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये कोई चार्ज नहीं है, ये बल्कि क्या है, नंबर है, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए और कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन हो गए। मैं यहां पे लिख देता हूं, ये क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन इन वन मॉलिक्यूल ऑफ H2O। ठीक है, पानी का जो एक मॉलिक्यूल है उसके अंदर कितने प्रोटॉन है, 10 प्रोटॉन है और 10 इलेक्ट्रॉन है। क्वांटाइजेशन की मदद से हम देख सकते हैं कि कितना चार्ज है पानी के एक मॉलिक्यूल के अंदर, कितना चार्ज है। तो क्वांटाइजेशन का फॉर्मूला क्या है, Q इज इक्वल टू NE। क्यों ढूंढ रहे हैं, मुझे चार्ज ढूंढना है, तो N कितना है, 10 है, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज हम जानते हैं 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। अगर इन दोनों का आप मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 60 इंटू 10⁻19 कूलम। ये क्या है, इतना चार्ज होगा पानी के एक मॉलिक्यूल के अंदर, 60 इंटू 10⁻19 कूलम चार्ज होगा पानी के सिर्फ एक मॉलिक्यूल के अंदर। ओके, अब देखिए पानी के कितने मॉलिक्यूल है, अब हम वो उसकी बात करते हैं। तो देखिए हमने एक बात पढ़ी है केमिस्ट्री के अंदर कि एक मोल, अगर एक मोल वाटर है, एक मोल वाटर है तो उसके अंदर कितने नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल होंगे, अकॉर्डिंग टू एवोगेड्रो नंबर। उसके अंदर जो मॉलिक्यूल की जो संख्या होगी, नंबर्स होंगे, वो कितने होंगे, 6.02 इंटू 10⁻23 होगा। ठीक है, और आगे हमने केमिस्ट्री में यह भी पढ़ा है कि अगर कोई एक मटेरियल है जिसके अंदर उसके मॉलिक्यूलर के नंबर्स है वो कितने हैं, 6.02 इंटू 10⁻23 है। अगर मैं उसका वेट निकालूं तो उसका वेट कितना रहेगा, उसके मॉलिक्यूलर वेट जितना रहेगा। ठीक है, मैं अभी आपको सिंपल लैंग्वेज में बताता हूं कि एक मोल वाटर है, एक मोल वाटर है तो उसके अंदर कितने नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल होंगे, तो उसके अंदर होंगे 6.02 इंटू 10⁻23। और अगर मैं इतने सारे मॉलिक्यूलर का अगर मैं वेट करता हूं तो उसका वेट कितना रहेगा, 18 ग्राम। ये 18 ग्राम क्या है, ये है वाटर का मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, तो ये बात हमें पता है। अब इसी को मैं रीअरेंज करके लिखता हूं। देखिए मैं क्या लिख रहा हूं कि 18 ग्राम पानी है, उसके अंदर मॉलिक्यूलर की संख्या कितनी है, 6.02 इंटू 10⁻23 है। तो मेरे पास कितना पानी है, 250 ग्राम। तो 250 ग्राम पानी के अंदर 250 ग्राम पानी के अंदर कितने मॉलिक्यूल होंगे, इसको मैं n दे देता हूं, कैपिटल N दे देता हूं। चलो कितने नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल होंगे 250 ग्राम पानी में, तो हम सिंपली ये कैलकुलेशन कर सकते हैं। ये कैलकुलेशन अगर मैं करूंगा तो n इज इक्वल टू, तो n क्या है, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। मैं यहां पे लिख देता हूं, टोटल नंबर ऑफ LECULE, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। n कितना होगा, 250 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाय 18
ग्राम, ठीक है। और यहां पे भी 250 ग्राम आएगा, तो ये ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा। और अगर मैं इसका कैलकुलेशन करता हूं तो इसका कैलकुलेशन करने के बाद जो आंसर मुझे मिला था वो था 83.67 इंटू 10⁻23। अब ये क्या दिखा रहा है, इतने सारे वाटर के मॉलिक्यूल हो गए किसके अंदर, 250 ग्राम पानी के अंदर, ठीक है। ये थोड़ा क्रिटिकल क्वेश्चन है, तो आपको थोड़ा सोच समझकर कैलकुलेशन करना होगा। ये क्या है, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, पानी के जो 250 ग्राम का पानी का ग्लास है उसके अंदर कितने मॉलिक्यूल है, 83.67 इंटू 10⁻23। अब देखिए हमें पता है कि एक मॉलिक्यूलर पानी का जो एक मॉलिक्यूल था उसका चार्ज कितना था, 60 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। लेकिन यहां पर हमारे पास एक मॉलिक्यूल नहीं है, ये जो चार्ज है वो किस पर है, पानी के एक मॉलिक्यूल के अंदर। इतना चार्ज है पानी के एक मॉलिक्यूल के ऊपर अंदर, तो हमारे पास कितने हैं यहाँ पे 83.67 टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इतने, तो इतने में कितना चार्ज होगा। तो अगर इसका चार्ज मुझे गिनना है तो क्या करूंगा, n इज इक्वल टू 83, यहाँ पे n नहीं आएगा, 83.67 इंटू 10⁻23 इंटू एक चार्ज का कितना है, इतना है, तो इतने का कितना होगा, सिंपली कैलकुलेशन है 60 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये जो भी आप करेंगे आपको आंसर आ जाएगा। और जो वो आंसर मैंने कैलकुलेट करके रखा है वो मैं आपको बता देता हूं कि वो जो कैलकुलेशन के बाद जो आंसर आता है वो आंसर है 1.34 इंटू 10⁻7 कूलम, 1.34 इंटू 10⁻7 कूलम। यहाँ पे कूलम आएगा क्योंकि हम क्या ढूंढ रहे हैं, चार्ज ढूंढ रहे हैं पानी के अंदर, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है थोड़ा क्रिटिकल है, तो आपको ध्यान से समझना होगा। पहले हमने क्या किया, तो पहले हमने पानी लिया, पानी का वेट एज्यूम कर लिया कि 250 ग्राम पानी है। उसके बाद हमने क्या किया है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के पर्टिकुलर एक मॉलिक्यूलर वाटर का, जो एक मॉलिक्यूलर वाटर है उसके इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कितने हैं वो हमने गिन लिए। उसके बाद हमने चार्ज गिना, चार्ज कैसे गिना, Q इज इक्वल टू यानी क्वांटाइजेशन से हमें पता चला ये चार्ज क्या बता रहा है, ये दिखा रहा है एक मॉलिक्यूल पर जो चार्ज है वो, ये क्या दिखा रहा है, ये जो चार्ज है वो क्या दिखा रहा है, एक मॉलिक्यूलर पर जो चार्ज है, एक मॉलिक्यूलर पर जो चार्ज है वो कितना है, 60 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब हमें पता है कि अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रो नंबर्स कि अगर हम एक मोल सब्सटेंस लेंगे तो उसके अंदर जो उसके सब्सटेंस के जो पार्टिकल्स होंगे उसकी संख्या कितनी होगी, 6.02 इंटू 23। और मैं अगर इस 6.02 इंटू 23 पार्टिकल्स को एक साथ रखकर उसका वेट करूं तो उसका वेट कितने बराबर आएगा, मॉलिक्यूलर वेट के बराबर आएगा। तो यहाँ पे मैंने लिखा कि एक मोल वाटर है तो उसके अंदर कितने मॉलिक्यूलर हो गए, 6.02 इंटू 23। और उसको अगर मैं इसका वेट करता हूं तो कितना आता है, 18 ग्राम आता है। ये 18 ग्राम क्या है, वाटर का H2O का क्या है, मॉलिक्यूलर वेट है, ठीक है। ओके, अब देखिए कि 18 ग्राम के अंदर कितने मॉलिक्यूलर कितने नंबर ऑफ पार्टिकल है, 6.02 इंटू 10⁻23। तो मेरे पास कितने हैं, 250 ग्राम है, तो 250 ग्राम के अंदर कितने नंबर ऑफ पार्टिकल हो गए, तो ये मुझे मिला नंबर ऑफ पार्टिकल, या आप बोल सकते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। तो कितने मिले, 83.67 इंटू 10⁻23। अब ये जो मिला वो क्या मिला है, ये जो है ये टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है। एक मॉलिक्यूलर पर कितना चार्ज है, 60 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। हमारे पास कितने टोटल इतने, तो इतने पे कितना चार्ज होगा, तो 1.34 इंटू 10⁻7 कूलम, ठीक है। एक बार आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा और एनसीईआरटी के हिसाब से देख लीजिए और नोट कर लीजिए।